उत्तरी इजराइल में भी ईरान के बाद अब हिजबुल्लाह का भी हमला सामने आ गया है। हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दाग दी है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में हमला कर दिया है। इजराइल पर ईरान ने भी सैकड़ों मिसाइलें दागी है और मिसाइलों का खात्मा लगातार देखिए किस तरीके से किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें, इजराइल पर ईरान ने भी अब सैकड़ों मिसाइलें दागी हैं। उत्तरी इजराइल में ईरान के बाद हिजबुल्लाह का भी हमला अब सामने आ गया है। सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता विशाल की ओर। विशाल, उत्तरी इजराइल में भी ईरान के बाद हिजबुल्लाह ने भी हमला किया और बड़ी खबर अपने बड़े स्क्रीन पर हम आपको बता दें, सैन्य ताकत यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान वर्सेस इजराइल, देख लीजिए किस तरीके से यहां पर जो सैन्य समर्थ है दोनों ही देशों का यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ इजराइल है और 66,000 बख्तरबंद वाहन है यहां पर ईरान के पास। और साथ ही इजराइल की अगर बात करें तो 36,000 बख्तरबंद उनके पास भी जहाज है। ईरान की बात करें तो 1713, वहीं इजराइल के पास 183 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट्स हैं। साथ ही ईरान और इजराइल देखिए किस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने है। 3,405 आर्टिलरी उनके पास है, साथ ही इजराइल के पास 1,100 आर्टिलरी मौजूद है। और साथ ही हम चंदन क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम लोग का सिलसिला लगातार जारी है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि ईरान के प्रॉक्सीज को भी टारगेट करेंगे, प्रॉक्सीज को भी खत्म करेंगे, तो ऐसा ही एक प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने लेबनान से इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। और अगर बात की जाए विशाल, जैसा कि माना जा रहा था कि लेबनान में हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में कूदेगा, शुरू हो चुका है उसका हमला। देखिए बिल्कुल, और कल ही इजराइल की तरफ से कुछ हमले हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए थे और वो सुरक्षा कारणों से इजराइल ने हवाला दिया था कि ताकि हिजबुल्लाह को एक तरह से चेतावनी दी जा सके। कहीं ना कहीं ये प्लानिंग अमेरिका और इजराइल की तरफ से की जा रही थी और उन्हें इस बात का अंदाजा था कि हिजबुल्लाह भी इस लड़ाई में कूद सकता है। तो जो लेबनान में हिजबुल्लाह संगठन है वो उत्तरी इजराइल को टारगेट करने की कोशिश इस वक्त कर रहा है, लेकिन इजराइल का आयरन डोम सिस्टम अभी एक्टिव हुआ है। बहुत आवाज उत्तरी इजराइल के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें सुनाई दे रही है। इसके अलावा सेंट्रल इजराइल का जो ये तेल अवीव का हिस्सा है, यहां पर भी सायरन बजा है। इमरजेंसी अलर्ट यहां पर किया गया है। लोग बंकर्स में जाने की सलाह लगातार लोगों को दी जा रही है, सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी बहुत सारी ऐसी जानकारी है चंदन जो सामने नहीं आ पा रही है। अमेरिका और इजराइल ने बड़े स्तर पर ईरान के ऊपर यह हमला किया है और कई फ्रंट पर एक साथ यह हमले की शुरुआत की है और बार बार अमेरिका और इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि यह रिजीम चेंज का आखिरी मौका है। यानी ईरान की जनता को एक संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू दे रहे हैं कि वो सड़कों पर आए और इस सरकार को बदल दे। इस हमले के खत्म होते ही तो ये मैसेज, ये बयान अमेरिका और इजराइल की तरफ से दिया जा रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो कभी भी ईरान को परमाणु संपन्न नहीं होने देंगे और इसीलिए आज अमेरिका और इजराइल ने ये हमले किए हैं। आपको बता दें कि 3 राउंड की बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच में बीते 1 महीने के अंदर हुई थी, लेकिन वो बेनतीजा रही। ईरान परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटे। और बड़ी खबर आ रही है इजराइल पर ईरान का बड़ा पलटवार। इस वक्त की बड़ी खबर, 400 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया है और ईरान के चाबहार शहर में भी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ईरान जंग पर बड़ी अपडेट आ रही है। चाबहार शहर पर भी हमला किया गया है, इजराइल ने हमला किया गया है। चाबहार पोर्ट वही चाबहार पोर्ट है जहां पर भारत ने भी बड़ा निवेश किया था और वहां भी बहुत अहम पोर्ट शहर है और चाबहार पर भी अटैक किया गया है। और विशाल, ये माना जाए कि इजराइल की ओर से इस बार ईरान के सभी अहम ठिकानों को टारगेट किया जा रहा है, चाबहार भी उनमें से एक है। देखिए बिल्कुल, और खास तौर पर उन ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो रणनीतिक तौर पर ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सवाल यही है कि क्या अमेरिका और इजराइल ने उन तमाम रणनीतिक ठिकानों को निशाना बना लिया और उसमें सफल रहे, क्योंकि ईरान की तरफ से जो भी पलटवार किया जा रहा है उसका असर इजराइल में देखने को नहीं मिल पा रहा है। और क्योंकि जो उनका इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर रहा, डिफेंस का हेडक्वार्टर रहा, तमाम जो अन्य सैन्य ठिकाने रहे, वहां पर अमेरिका इजराइल ने मिसाइल से हमला किया है। कई अन्य माध्यमों से यहां पर हमले की खबर सामने आ रही है। कॉम्बैट ऑपरेशन की बात की जा रही है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से, तो इसके बहुत बड़े मायने हो जाते हैं इस कॉम्बैट ऑपरेशन के बाद से कि किस तरह से ईरान में इजराइल और अमेरिका दोनों साथ मिलकर इस वक्त ईरान के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। इसे युद्ध की शुरुआत ही माना जाएगा और यह कहा जा सकता है कि बार बार यह कोशिश की जा रही है अमेरिका और इजराइल की तरफ से ईरान के लोगों से कि जल्द ही वहां पर चाबहार पर जिस तरीके से हमला किया गया है, चाबहार बंदरगाह आपको याद होगा, और भारत और ईरान के बीच में जिस तरीके से समझौते हुए और उसके बाद उस पूरे बंदरगाह को डेवलप किया गया, अगर उस पर हमला होता है तो ये अपने आप में सामरिक एक बहुत बड़ा झटका भी है।
तो हमले का सिलसिला लगातार जारी है। ईरान और इजराइल के बीच जबरदस्त घमासान चल रहा है। ईरान के ऊपर अब से लगभग 2.25 घंटे पहले लगातार हमलों का सिलसिला शुरू हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वहां की जो खामनेई रजीम है उसे नेस्तनाबूद कर देंगे, नेवी को वहां बर्बाद कर देंगे। और ईरान के शहरों पर जो बारूदी हमला हुआ है उसके बाद देखिए किस तरह से तबाही मची हुई है। आसमान में लड़ाकू विमान उड़ रहे हैं, मिसाइलें उड़ती हुई नजर आ रही हैं। ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया है। ईरान की ओर से इजराइल पर जो हमले किए गए हैं उसके बाद मिसाइलों की गूंज से उत्तरी इजराइल दहल उठा है और वहां लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह ने भी हमले शुरू कर दिए हैं। इन सब के बीच नीरज भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, अगर बात की जाए, हम लगातार ये बात कर रहे थे कि ईरान कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया है, लेकिन अमेरिकी बेसिस पर अटैक नहीं किया गया है। देखिए चंदन, बिल्कुल जानकारी मिल चुकी है। इस वक्त जो इजराइल के जो शहर हैं हाइफा में खासतौर से वहाँ पर भी अटैक किया गया है। ये अटैक ईरान की तरफ से भी है और हिजबुल्लाह की तरफ से, दोनों तरफ से जो अटैक किया गया है। यानी कि साफ था कि जैसे ही अमेरिका और इजराइल अटैक करेंगे तो ईरान और ईरान के समर्थित जो भी आतंकी संगठन है, जो भी लड़ाके हैं, वो सब अटैक करना शुरू कर देंगे। तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने, जो कि उत्तरी इजराइल है वो लेबनान से सटा हुआ इलाका है जहाँ पर हिजबुल्लाह जो है एक्टिव रहता है, तो हिजबुल्लाह ने अटैक करने शुरू कर दिए। हाइफा जो कि बहुत बड़ा पोर्ट सिटी है, वहाँ से भी जानकारी मिल रही है। तस्वीरें और वीडियो भी सामने आने लगे हैं कि वहाँ पर भी अटैक हुए हैं, वहाँ पर धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी और भी दूसरे शहरों में जितनी भी शहर हैं वहाँ पर अटैक किए जा रहे हैं। बात हो रही थी और जिस तरीके से जानकारी इस वक्त एबीपी न्यूज आपके साथ साझा कर रहा है और लगातार देखिए जिस तरीके से गोला बारूद दोनों ही देश एक दूसरे पर दाग रहे हैं, बड़ी बात है।